हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशंस के कुछ टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। और वो टॉपिक हमारे पास कौन से हैं? वो टॉपिक्स हैं मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन। देखिए, इससे पहले मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं इन सभी टॉपिक्स के बारे में, जहां पर मैंने आपको ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत अच्छे से समझाई है। एक एक फॉर्मूला आपको वहां पर बताया गया है। उसके साथ साथ अब हमने वो जो टर्म्स वहां पर सीखी, उसके फॉर्मूले सीखे, आज हम करेंगे उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प करेंगे इन कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए। तो इस वीडियो को आज स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास टॉपिक मोलैरिटी से। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है अ सैंपल ऑफ NaNO3, मतलब सोडियम नाइट्रेट आपको दे रखा है, of weighing 0.38 gram is placed in a 250 ml volumetric flask. The flask is then filled with water to the mark on the neck. What is the molarity of the solution? तो क्वेश्चन में आपको दो ही चीजें गिवन है। एक है यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट का मास, ठीक है, ये वो मास है जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। वो कितना है हमारे पास? 0.38 ग्राम। फिर हमने इसको कितने वॉल्यूम सोल्यूशन में डाला? 250 ml सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग लिखते हैं उसकी गिवन वैल्यूज को। देखो, अगर मैं गिवन वैल्यूज को लिखूं तो पहले मैं लिखूंगा मास ऑफ NaNO3, जो कि है आपके पास 0.38 ग्राम। उसके बाद दूसरी टर्म जो आपको यहां पर दे रखी है वो है वॉल्यूम, ठीक है। और ये वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम है आपके पास सॉल्यूशन का। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैं यहां पर लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 ml, ठीक है। देखो, आपको एक चीज बता देता हूं, ml को ही हम लोग सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, कभी आपको सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ हो तो इसका मतलब वो ml की बात कर रहे हैं। और वैसे ही हम लोग, एक होता है हमारे पास लीटर, लीटर को हम लोग बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब। और एक रिलेशन होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1000 लीटर। तो एक मीटर क्यूब में हमारे पास 1000 लीटर होते हैं। तो ये तो थी आपके पास कन्वर्जन की बात, जो कि आपको कई बार गिवन होगा। सबसे पहले यहाँ पर न्यूमेरिकल में जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो है मोलारिटी। तो पहले मैं लिखूंगा मोलारिटी का फॉर्मूला। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? सॉल्यूट है आपके पास NaNO3, और इसको हम लोग डिवाइड कराएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। इसके फॉर्मूले में जो सॉल्यूशन का आपके पास वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम किस में होना चाहिए? वो वॉल्यूम होना चाहिए मेरे पास लीटर में। अगर ये लीटर में नहीं है तो मिलीलीटर में, तो हम क्या करते थे? इसको 1000 से डिवाइड करते थे। अब आपको पहले यहाँ पर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है आपके पास गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है NaNO3 के, ये कैसे निकाले जाएंगे? ये निकाले जाएंगे इसका जो मास आपको गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मोलर मास कितना आएगा NaNO3 का? मैं मोलर मास यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। सोडियम का मास होता है 23, नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, एंड 16 के साथ 3 लगे हुए हैं ऑक्सीजन, तो 16 3 सा 48। तो ये टोटल हो जाएगा 48 प्लस 14 62, एंड 62 प्लस 23, ये आ गया मेरे पास 85 ग्राम पर मोल। तो फटाफट से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं NaNO3 के। नंबर ऑफ मोल्स NaNO3 के कितने हो जाएंगे भाई? गिवन मास है 0.38 डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि है आपके पास 85। अब इस वाली वैल्यू को, जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, इसको हम पुट कर देते हैं मोलारिटी के फॉर्मूले में। सो मोलारिटी में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आने सॉल्यूट के, मतलब 0.38 डिवाइडेड बाय 85 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ये 250 ml था, लेकिन ml है तो इसको लीटर में लाने के लिए हमें डिवाइड कराना पड़ेगा इसे 1000 से। तो 250 से 4 टाइम्स कट जाएगा, ये बनेगा आपके पास 0.38 इंटू 4/85। तो जब हम इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास जो आंसर आएगा वो है 0.017 मोल पर लीटर। ये है आपके पास आंसर। तो आई होप कि आपको ये वाला जो पार्ट है अच्छे से समझ आया होगा। देखो यार, मोलैरिटी जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक तो होती है फॉर्मूले वाली बात कि आपने फॉर्मूले बहुत सारे पढ़ लिए, आपको हर टर्म का फॉर्मूला आता है, वो अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए। तो इसलिए भी मैंने जो आपको पहला क्वेश्चन कराया है बिल्कुल बेसिक है। बेसिक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो। मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ml में है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर है, जो भी आपके पास यूनिट्स हैं उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। प्लस दूसरी चीज है कि जब आप अपना आंसर निकालो तो आंसर में भी आप क्या मेंशन करो? यूनिट। मोलैरिटी की यूनिट क्या हुआ करती थी हमारे पास? मोल्स पर लीटर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन,
दिखने में काफी छोटा लग रहा है बट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लिखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। आपसे प्योर वाटर की मोलैरिटी पूछी है, ना तो इस बार आपको वाटर का मास गिवन है, ना ही आपको गिवन है वाटर का वॉल्यूम। तो मोलैरिटी निकालेंगे कैसे? फिर से वही बात, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहना है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मोलैरिटी जो है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो 1 लीटर लेंगे हम लोग, क्योंकि मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मेरे पास सॉल्यूट के कितने मोल्स यहां पर प्रेजेंट है। तो देखो इसके लिए इस बार हम यूज करने जा रहे हैं वाटर की डेंसिटी का। जो वाटर की डेंसिटी है वो कितनी होती है हमारे पास, वो होती है 1 ग्राम/ml। ठीक है, अभी आपको 1 ग्राम/ml देखो क्या बता रहे हैं, इसका मतलब है 1 ml। अगर वाटर का जो वॉल्यूम है, अगर हम लोग वो 1 ml लेकर के चले, सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 ml लेकर के चले, तो उसके अंदर पानी कितना होगा, 1 ग्राम। तो 1 ml पे 1 ग्राम का मास बन रहा है। और डेंसिटी का फॉर्मूला कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। चलो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो मास अपॉन वॉल्यूम है ये अगर डेंसिटी का फॉर्मूला बता रहा है, तो भाई मास तो यहां पर 1 ग्राम हो गया। ठीक है, और ये वॉल्यूम कितनी कह रहे हैं हम लोग, ये वॉल्यूम आपको कह रहे हैं हम लोग ये 1 ml है। ठीक है, तो मोलैरिटी में अगर फॉर्मूला पुट किया जाए मोलैरिटी का, तो ये आपको बताएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी लेंगे हम लोग, 1 लीटर। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकाला जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या इस बार आपको यहां पर क्वेश्चन में वाटर का मास गिवन था, वाटर का मास तो गिवन नहीं था, लेकिन हम लोग वाटर का मास कितना कंसिडर करेंगे, 1 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहां सर, 1/18। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि हम लोग 1 ml पे 1 ग्राम लेकर के चल रहे हैं, तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 ml लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि 1 ml पे ही 1 ग्राम का मास बन रहा था, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स आए थे। तो अगर मैंने वॉल्यूम यहाँ पर 1 ml लिखा है, लेकिन ये तो लीटर में होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे यहाँ पर नीचे 1000 से। अब ये 1000 सबसे ऊपर चला जाएगा और आपके पास फाइनल क्वांटिटी बन जाएगी 1000/18। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 55.55 मोल पर लीटर। ये हो गया आपके पास आंसर इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहां पर एक चीज आपने ध्यान दी, मेरे को कोई भी टर्म नहीं पता थी, सिर्फ डेंसिटी पता थी, लेकिन मैंने डेंसिटी की टर्म से यहां से मोलैरिटी निकाल करके दे दी, क्योंकि उन्होंने कह रखा था कि आपको प्योर वाटर की डेंसिटी यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो हम सॉल्यूट को कुछ और कंसिडर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस बार आपको लिखा है कि सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। W/W का मतलब होता है वेट बाय वेट रेशियो दे रखा है, और डेंसिटी दे रखी है यहाँ पर सॉल्यूशन की 1.20 ग्राम/ml। इस बार मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, तीनों ही चीजें हम लोगों को यहां पर निकाल करके देनी है। देखो शुरुआत करते हैं जो सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन है उससे। आपको क्या दे रखा है कि ये जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है ये 10% वेट बाय वेट है। देखो ये 10% वेट बाय वेट क्या मीनिंग बनाता है, ये 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है, पिछला लेक्चर देखा है, वहां पर मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया था, वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है। ये जो आपको नीचे वेट दे रखा है ये किसका वेट है, ये वेट है मेरे पास कि अगर मैं सॉल्यूशन को, पूरे सॉल्यूशन का वेट यहां पर कंसिडर करूं, परसेंटेज किस में से निकलती है, हमेशा 100 में से। कोई कहता है सर मेरे तो 40% मार्क्स आए। 40% मार्क्स का क्या मतलब है कि उसके 100 में से 40 नंबर आए हैं। अब जरूरी नहीं कि जो उसका टेस्ट था वो 100 नंबर का ही रहा हो, उसका पेपर 100 नंबर का हो सकता है उसका पेपर 50 नंबर का हो। तो 50 में से अगर उसके 20 नंबर आए हैं तो 40% मार्क्स हो गए, क्योंकि हम हमेशा परसेंटेज किस में से निकालते हैं, 100 में से। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रही है, ये स्टेटमेंट आपको ये बता रही है कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन के मास को 100 ग्राम कंसिडर कर लूं, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से निकाली जाती है, तो उसके अंदर ग्लूकोज का मास कितना है यहां पर, 10 ग्राम। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हुई कि ग्लूकोज का मास मुझे कितना कंसिडर करना है इस क्वेश्चन में, 10 ग्राम कंसिडर करना है। आपने कहा सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन कैसे बनाया होगा हम लोगों ने, ग्लूकोज और पानी को मिला करके। तो अगर ग्लूकोज
प्लस वाटर मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं और आप कह रहे हो सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसके अंदर ग्लूकोज 10 ग्राम प्रेजेंट है, तो वाटर कितना रहा होगा भाई? 90 ग्राम आ जाएगा वाटर, क्योंकि अगर मैं 10 प्लस 90 करूंगा तभी तो 100 बनेगा। या मैं सॉल्यूशन के मास में से यहाँ से सॉल्यूट का मास हटा देता हूं, तो आपको किसका मास पता चल गया? वाटर का। जो आपके पास मास ऑफ ग्लूकोज आया है 10 ग्राम, इसी के नीचे मैं लिख देता हूं मास ऑफ वाटर, जो कि है मेरा सॉल्वेंट। पहले हम यहां पर ये भी मार्क कर लेते हैं क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है। सॉल्यूट यहां पर ग्लूकोज है, सॉल्वेंट यहां पर वाटर है। पहले पार्ट में फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी मेरे को नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है ग्लूकोज के, क्योंकि सॉल्यूट यहां पर ग्लूकोज है। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। देखो फिर से वही चीज कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। तो ग्लूकोज का जो मास आपको गिवन है वो है 10। अब मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? देखो ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला है C6H12O6। तो कार्बन का होता है 12, 6 एटम से तो 12 6 72, हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू 12 12, ऑक्सीजन का 16, 16 6 96। तो ये आ जाएगा 96 प्लस 12 हम लोगों के पास हो गया 108 एंड 108 प्लस 72 ये आ गया 180 ग्राम पर मोल। वैसे तो आपको ग्लूकोज का डायरेक्टली याद होना चाहिए मोलर मास, ये बहुत जगह यूज होता है ग्लूकोज। अगर आप याद रखोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ गए? 10/180, मतलब ग्लूकोज के मोल्स हैं यहाँ पर 1/18। तो सबसे पहले मोलालिटी कैलकुलेट कर देते हैं। मैं फाइंड आउट करके दे रहा हूं आपको मोलालिटी। मोलालिटी के फॉर्मूले में ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नीचे आएगा मास, और वो भी किसका? सॉल्वेंट का। लेकिन शर्त ये है कि ये होना चाहिए था केजी में, ठीक है, ग्राम में नहीं चलेगा, केजी में होना चाहिए। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1/18, मास ऑफ सॉल्वेंट है 90 ग्राम, और ग्राम को अगर केजी में लेकर के आएंगे तो डिवाइड कराएंगे 1000 से। तो ये क्वांटिटी आपके पास बन जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 90। तो यहां से मोलालिटी का आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं कि आंसर कितना हो जाएगा। अगर 18 से इसको कट करें तो ये नियरली मेरे पास 5.55 बचेगा, और जब 9 से इसको कैंसिल किया जाएगा तो 9 से कैंसिल करने पर ये आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा आपके पास 9 5 जा 45 या 9 6 जा 54, और उसके बाद ये 1 बचेगा, सो 9 1 जा 9। तो नियरली आंसर आ रहा है 0.61 मोल पर केजी। तो ये पहला आंसर हो गया मेरे पास किसका? मोलालिटी का। ठीक है, मोलालिटी निकाल दी हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले। अब आती है आपके पास बारी जो कि है कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी। तो देखो मैं आपके सामने यहाँ पर मोलारिटी की कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन मोलारिटी की कैलकुलेशन के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दे नहीं रखा है, सॉल्यूशन का क्या दे रखा है आपको? यहाँ पर डेंसिटी। अगर ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है तो इसका यूज क्या है? देखो डेंसिटी का आपको अभी मैंने बताया था कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होगा। मैं डेंसिटी में अगर 1.20 पुट करता हूं तो क्योंकि डेंसिटी 1.20 ग्राम पर एमएल है, तो सॉल्यूशन का मास कितना ले रखा है हम लोगों ने? हम लोग सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम लेकर के चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 100 पुट कर दूं और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? वॉल्यूम। तो मुझे जो वॉल्यूम मिलेगा सॉल्यूशन का वो कितना हो गया? यहां से ये वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का आपके पास 100 अपॉन 1.20, ठीक है। और क्योंकि मास हम लोगों ने किस में लिखा था? यहां पर ग्राम में, और ये जो आपके पास यूनिट है इसकी ये ग्राम पर एमएल थी, तो वॉल्यूम भी किस में आएगा हमारे पास? एमएल में आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब मेरे को पता है। अब मैं मोलारिटी का फॉर्मूला पुट करने जा रहा हूं। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो होना चाहिए लीटर में। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1.18 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 100 अपॉन 1.20। ये अभी एमएल में है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कराऊंगा 1000 से, सबसे ऊपर चला जाएगा 1000। तो मोलारिटी की वैल्यू यहां से बन जाएगी आपके पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को, तो ये नियरली बनेगा मेरे पास 0.67 मोल पर लीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर आंसर डायरेक्ट लिख दिया, बाकी आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप एक बार आंसर जरूर मैच कर लेना। कैलकुलेशन करने की कोशिश आप लोग खुद करना, यहाँ से आप सिर्फ हेल्प ले सकते हो कि कॉन्सेप्चुअली आपको क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ाना था, बट कैलकुलेशन आपको खुद करनी चाहिए, खासकर सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। सो कैलकुलेशन आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करके ही जानी है। चलो फिर, तो ये मोलालिटी आ गई, मोलारिटी आ गई। अब बचा है हमारे पास लास्ट इसमें, जो कि है आपके पास मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन को मैं बता देता हूं कि मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे।
देखो अगर मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करनी है तो मोल फ्रैक्शन में हमें क्या चाहिए होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है मोल फ्रैक्शन का, मैं एक बार कंपोनेंट अगर मेरे पास ए है और एक कंपोनेंट बी है, मुझे इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब Na प्लस एनबी, और यहां पर फॉर्मूला बनेगा एनबी अपॉन Na प्लस एनबी। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा हूं ग्लूकोज का, तो ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स क्या हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोगों ने भी कैलकुलेट करे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1/18 थे, 1/18 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मास कितना गिवन है, सॉल्वेंट का मास कितना लेकर के चल रहे हैं हम लोग, 90, और मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। तो अगर इसको सॉल्व करा जाए, इसको सॉल्व करने पर जो आपके पास क्वांटिटी बनेगी, ये बनेगी 1/18 अपॉन नीचे बन जाएगा 90 1/18, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर यहां से आ रहा है 1/91। देखो अगर 1/91 को हम लोग देखें, तो 1/91 को आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आंसर बनेगा 0.01। ये किसका मोल फ्रैक्शन है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन आपको तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी चाहिए। दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये क्वांटिटी हमेशा 1 बनती है, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होगी, 1 से कम नहीं होगी, हमेशा 1 रहेगा। आपने कहा कि मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज तो आ गया है, तो आप ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन जो था उसकी हेल्प से आप वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालोगे। कैसे, 1 में से आप माइनस कर दोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज को, तो 1 माइनस 0.01 करेंगे, ये आंसर आ गया आपके पास 0.99। तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का भी आ गया और मोल फ्रैक्शन यहां से वाटर का भी आ गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन जिसमें हमें मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों ही निकालने थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट आपके काफी क्लियर हुए होंगे। यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द डेंसिटी ऑफ 0.3 मोलर सोल्यूशन। इस बार आपको मोलैरिटी पहले से ही गिवन है सोल्यूशन की, ये लिखा है 0.3 मोलर सोल्यूशन। सोल्यूशन NaCl का है, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है, आपको मोलैरिटी निकालनी है। अब मोलैरिटी से मोलैरिटी कैसे बनाते हैं, एक तो होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर मैं आपको फॉर्मूले बताता रहूंगा, आपको सर कितने फॉर्मूले याद करें, कि फॉर्मूले हैं तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैं आपको कहता हूं आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप मोलैरिटी से मोलैरिटी बना लोगे। देखो कैसे, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर इन्होंने आपको कहा है कि मोलैरिटी जो है मेरे पास NaCl सॉल्यूशन की वो है 0.3 मोलर, इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है कि 0.3 मोल्स NaCl के प्रेजेंट हैं किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। सो 0.03 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने एक चीज ध्यान दी, मैंने यहां पर वॉल्यूम कितना लिखा, 1 लीटर। किस वजह से लिखा भाई, मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम जो है वो आपका पर लीटर होता है। तो 0.3 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो पहले आप फॉर्मूला लिख के देख लो। फॉर्मूला आपको बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, ये मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास केजी में होना चाहिए। क्या मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पर गिवन है, मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट तो गिवन ही नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पर नहीं है तो उसके लिए इन्होंने दूसरी चीज दे दी है, डेंसिटी। डेंसिटी का यूज करके मास ऑफ सॉल्वेंट बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, अगर मैं आपको डेंसिटी बोलूं तो डेंसिटी किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की। कितनी दे रखी है, 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी को मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं इधर 1.25 लिखूं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना फिक्स कर दिया हम लोगों ने, 1 लीटर, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। देखो आपके पास डेंसिटी जो है वो ml में दे रखी है ना, तो मैं यहां पर वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का ये भी लीटर में पुट करूंगा, और मास जो है आपके पास ये किसका है, ये भी सॉल्यूशन का है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मास मैं ग्राम में निकालना चाहता हूं और वॉल्यूम किस में रखना चाहता हूं, मैं ml में, क्योंकि डेंसिटी की जो यूनिट है वो ग्राम पर ml थी। सो 1.25 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मेरे पास ग्राम में आ जाएगा अभी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने फिक्स कर दिया 1 लीटर। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन देखो यहां से कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपके पास
1.25 इंटू 1000 जो कि बन जाएगा 1250 ग्राम। तो 1250 ग्राम किसका मास है? सॉल्यूशन का। अगर आपके पास सॉल्यूशन का मास आ गया है तो सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा? भाई आप सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास हटा दो। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? सॉल्यूट NaCl है। अब आप कहोगे इसका मास तो दे ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, मास नहीं दे रखा है तो मोल्स तो दे रखे हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो इस बार गिवन मास मेरे पास नहीं है, मैं इसको कह देता हूं रिक्वायर्ड मास बाय मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं NaCl के? 0.3। रिक्वायर्ड मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक बार मोलर मास कैलकुलेट कर देते हैं NaCl का। कितना हो जाएगा? सोडियम 23 होता है, क्लोरीन होता है 35.5, ये आ गया आपके पास 58.5 ग्राम पर मोल। तो रिक्वायर्ड मास ऑफ NaCl, इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.3 इंटू 58.5। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 17.55 ग्राम। तो अब मेरे को NaCl का मास पता चल चुका है। अब मेरे को मास किसका फाइंड आउट करना है? यहाँ पर सिर्फ आपके पास सॉल्वेंट का। तो देखो मैं सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट कर रहा हूं। अभी मैं जो पीछे जो आपके पास ये टर्म लिखी है अब इसको हटा देता हूं यहां से, क्योंकि ये वाला पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं, उससे पहले आप लोग नोट कर लेना। सो मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करते, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास, भाई सॉल्यूशन का मास कितना आया था हमारे पास? 1250। उसमें से कितना हटा देते हैं? 17.55 ग्राम। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास? 1232.45 ग्राम। अब बचा है मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? 0.3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1232.45। पर ये तो ग्राम में, इसको केजी में होना चाहिए, तो डिवाइड कराओगे आप 1000 से, वो ऊपर चला जाएगा 1000। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे, 0.243 मोल पर केजी। तो समझ आया ये क्वेश्चन? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब मैंने कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज ही नहीं करा कि मैं मोलारिटी टू मोलारिटी के लिए आपको नया फॉर्मूला कोई पढ़ा करके चला गया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दी, मैंने आपको डेफिनेशन की हेल्प से समझाया कि मोलारिटी से मैंने मोल्स को कन्वर्ट किया, और मोल्स की हेल्प से फिर हमने आगे क्या करा, उसका मास निकाला। तो मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया, क्योंकि मेरे को मास ऑफ सॉल्यूशन पता था और मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट पता था। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ये है आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको एक नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है मोल्स पर लीटर में। ये किसकी यूनिट है? मोल पर लीटर। क्या ये मेरे पास मोलारिटी की यूनिट है? तो इस क्वेश्चन में आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन की, जिसकी डेंसिटी आपको 1.41 ग्राम पर ml दे रखी है और मास परसेंटेज इसका 69% है। तो पहले तो यही देख लेते हैं 69% मास परसेंटेज होती क्या है। अभी मैंने आपको मार्क्स बताए थे कि आपके अगर मार्क्स 40% 50% आए थे, आउट ऑफ 100 है। इसका मतलब यह है कि जो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड कितना है? 69 ग्राम। क्योंकि नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन आपने कैसे बनाया होगा? नाइट्रिक एसिड को पानी के साथ मिलाया होगा, उसमें नाइट्रिक एसिड 69 ग्राम है, और पूरा जो सॉल्यूशन है उसका मास 100 ग्राम है। सो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो स्टेटमेंट से तो मेरे को ये समझ आया। स्टेटमेंट से अगर मैं इंटरप्रिटेशन निकालू तो वो ये थी। अगली इन्होंने डेंसिटी दे दी। अब आपको भी पता है डेंसिटी का काम क्या है, क्योंकि हम डेंसिटी के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये है 1.41 ग्राम पर ml। डेंसिटी क्यों दे रखी है? ताकि मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकूं। जब तक मैं वॉल्यूम नहीं निकालूंगा मुझे मोलारिटी पता ही नहीं चलेगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी का यूज कैसे करते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर मैं मास लिख देता हूं, वॉल्यूम है। अगर मैं डेंसिटी सॉल्यूशन की पुट कर रहा हूं तो मास भी सॉल्यूशन का आएगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का आएगा। सॉल्यूशन का मास कितना फिक्स कर दिया हम लोगों ने? 100। सो यहां पर मैं लिख देता हूं 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की किस में आने वाली है मेरे पास? ml में। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से बन जाएगा आपके पास 100 बाय
1.41, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और मैं इस 100 अपॉन 1.41 को इतना ही लिख देता हूं, 100 अपॉन 1.41 ml। चलिए अब आगे आ जाते हैं सीधा मोलारिटी पे। अब फटाफट मोलारिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास है 100 अपॉन 1.41। इस बार क्या नहीं है, इस बार मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, कितना है इसका मास, क्या मैंने इसका मास 69 ग्राम कंसिडर कर लिया पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसी के हिसाब से वॉल्यूम भी लेके चल रहे हैं। 69 पुट कर देता हूं गिवन मास। और मोलर मास कितना होता है HNO3 का, अगर मोलर मास हम लोग इसका देखेंगे, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, 3 48, 48 प्लस 1 49 और 49 प्लस 14 ये कितना आ जाएगा आपके पास 63 ग्राम पर मोल। तो ये आ गए मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 विच इज 69/63। जो वॉल्यूम है नीचे वो ml में है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से। अब आपके पास जो आंसर है इसको सॉल्व करके वो बन जाएगा 55.44 मोल पर लीटर। ठीक है, क्योंकि मोलारिटी निकालनी थी तो मोलारिटी की जो यूनिट है मेरे पास वो होती है मोल पर लीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सालिक एसिड। फॉर्मूला गिवन है ऑक्सालिक एसिड का, इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ द एसिड इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। यह है ऑक्सालिक एसिड का मास और यह है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम। इस बार आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस बार पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम लोग नॉर्मेलिटी सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो चीजें मेरे को गिवन है मैं उसके बारे में लिखूंगा। मेरे को गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहां पर, ऑक्सालिक एसिड, और इसका मास है आपको 0.63 ग्राम गिवन। आपको वॉल्यूम भी गिवन है सॉल्यूशन का, डायरेक्टली गिवन है, बहुत अच्छी बात है। इस बार ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसका मतलब। तो ये कितना है आपके पास 250 ml है। अब देखो मोलारिटी तो डायरेक्ट निकल जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सालिक एसिड, कितना है इसका मास, इसका मास 0.63 है और मोलर मास गिवन नहीं है। नहीं है तो निकाल लेते हैं। देखो मैं आपको ऑक्सालिक एसिड की एक स्ट्रक्चर बता देता हूं, आपके काम आएगी। ये ऑक्सालिक एसिड होता है हमारे पास, ठीक है, COH होल ट्वाइस जो दे रखा है उसको हम ऐसे बताएंगे। और इसके साथ लगा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां पर, जिसके 2 मोल्स लगे हैं। इसका मास अगर कैलकुलेट करें तो कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, 2 ऑक्सीजन लगे हैं तो 32 और एक हाइड्रोजन लगा है तो 1। कितनी यूनिट है इसकी, 2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। वाटर का मास होता है 18, 2 मोल्स लगे हुए तो 2 इंटू 18, 32 प्लस 1 33 प्लस 12 45 इंटू 2 प्लस 36, ये हो जाएगा 90 प्लस 36 जो कि आ जाएगा मेरे पास 126। सो 126 ग्राम पर मोल। ऑक्सालिक एसिड का मास पता चल गया, मोलर मास, तो 0.63 डिवाइडेड बाय 126। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं फिर पहले। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, 0.63 अपॉन 126 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 है, लेकिन ml में है तो डिवाइड कराएंगे 1000 से। ये बन गया आपके पास 0.63 इंटू 4/126। ये तो इससे डायरेक्टली कट जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें कितना टाइम्स कट रहा है यहाँ पर 0.63 से 200 टाइम्स, तो 4/200 आंसर कितना आ गया आपके पास, ये 0.02 मोल पर लीटर। ये है आपके पास आंसर ए पार्ट का। इसके बाद आपको यहाँ पर नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करके देनी है। देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी का पहला क्वेश्चन आ रहा है इसलिए ध्यान से समझेंगे। पहले मैं लिख देता हूं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगर आपको पढ़ा है आपने तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सारी बातें ठीक है, लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, अब ये क्या होता है और ये निकालते कैसे, ये तो हमें गिवन ही नहीं है। कोई बात नहीं अगर गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास इस वाले पर्टिकुलर पार्ट का, गिवन मास, जो भी मास आपको गिवन है उसको डिवाइड कराना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास से या इक्विवेलेंट वेट से। अब आप कहोगे ये क्या आ गया, ये तो एक और नई चीज आ गई, इक्विवेलेंट मास, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं आज तक, कैसे निकालते हैं देखो मैं समझा देता हूं। इक्विवेलेंट मास निकालने का जो फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास
अगर मैं मोलर मास को डिवाइड करा दूंगा वैलेंसी से, एसिड गिवन है तो बेसिसिटी से, और कोई बेस गिवन है तो एसिडिटी से। मोलर मास कितना है ऑक्सैलिक एसिड का? क्या मोलर मास 126 था? कितनी होती है इसकी बेसिसिटी? देखो आपके पास जो बेसिसिटी है किसी भी एसिड की, वो कैसे डिटरमाइन होती है कि इसके पास कितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन्स यहां पर प्रेजेंट है। दो हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है और दोनों की दोनों हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली यहां पर ऑक्सीजन से लगी है। अगर हाइड्रोजन कार्बन से लगी होती तो मैं उसको आयनाइजेबल नहीं कहूंगा, वो मेरे पास बेसिसिटी में काउंट नहीं होगा। तो व्हाट इज बेसिसिटी? नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। इसकी बेसिसिटी है 2। तो इसकी जो बेसिसिटी है उसको मैं पुट कर रहा हूं यहां पर, बेसिसिटी 2 लेकर के चल रही है, और जब इसकी बेसिसिटी मैंने पुट करी यहां पर 2, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया इक्विवेलेंट मास के लिए? 63। तो अब आ जाएगा नॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में क्या आता है ऊपर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। उसका फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। मास कितना गिवन है ऑक्सैलिक एसिड का? 0.63। किससे डिवाइड कराना है? इक्विवेलेंट मास से। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, कितना आ रहा था इक्विवेलेंट मास? 63। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था अपने पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शायद आपके पास 250 था, 250 ml है, और डिवाइड कराएंगे 1000 से, क्योंकि हमें इसको लेकर के आना है किसमें? लीटर में। तो जब ये सारी वैल्यूज आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0.04 नॉर्मल। ये हो गया हमारे पास आंसर पार्ट बी का। ठीक है, जहां पर हमें निकालनी थी नॉर्मेलिटी। तो पहले हम लोगों ने मोलैरिटी कैलकुलेट करी, उसके बाद कैलकुलेट कर दी यहां पर नॉर्मेलिटी। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फटाफट। इस बार आपको क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 kg per liter. What is the volume needed for making 2.5 liter? What is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 मोलर सॉल्यूशन? इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से समझो आप क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि मेरे को मिथेनॉल का कितना वॉल्यूम लगेगा अगर मुझे 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2.5 लीटर होनी चाहिए, और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए? 0.25। तो मुझे वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम लगेगा किसका? मिथेनॉल का। तो इस बार आपसे वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल पूछा है। अगर मैं कहूं आपको, तो ये क्या मिथेनॉल यहां पर सॉल्यूट का काम कर रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन तो मिथेनॉल का बनेगा ना, उसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहे हैं। इसकी जो डेंसिटी दे रखी है ये आपकी हेल्प करेगी। कैसे करेगी? पहले टर्म्स को लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम टर्म्स लिखते हैं तो हमें ज्यादा बेटर क्वेश्चन की क्लैरिटी मिलती है। मैं लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, ये है 0.793 kg पर लीटर। इसको फॉर्मूले से भी किया जाता है, इसके लिए एक अलग फॉर्मूले बने हुए होते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा ही नहीं कोई अलग। जितना हमने पढ़ा था सफिशिएंट है। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे। देखो कैसे। जो डेंसिटी दे रखी है मिथेनॉल की, क्या वो आपके पास 0.793 है? तो ठीक है, अगर ये 793 थी, 0.793, इन्होंने लिखा है 2.5 लीटर सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम, मोलैरिटी। अब आप मेरे को बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? कौन है यहां पर सॉल्यूट? मेथेनॉल। मोलैरिटी पुट कर दूं, कितनी मोलैरिटी मांग रहे हैं सॉल्यूशन की? 0.25। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं n ले लेता हूं। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 2.5 बनना चाहिए कह रहे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ये आ गए आपके पास 0.625 मोल्स। और ये किसके हैं? हम कहते हैं ये मिथेनॉल के हैं। अब क्या निकाल दो आप? मिथेनॉल का मास। अगर आपने मिथेनॉल का मास निकाल दिया, डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है, मिथेनॉल का मास पता है, मिथेनॉल की डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम आ जाएगा मिथेनॉल का। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। तो मास देख लेते हैं। मास ऑफ मेथेनॉल कितना बनेगा? मास ऑफ मेथेनॉल हमारे पास देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था भाई? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई मोलर मास से करा दूं तो गिवन मास आ जाएगा या रिक्वायर्ड मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने मिथेनॉल के? 0.625 है। मोलर मास मिथेनॉल का मेरे को नहीं पता है, निकाल लेते हैं। मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला पता करेंगे तो CH3OH है, इसका मास आ जाएगा 12
प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो 15 और 16 31 और ये 32 ग्राम पर मोल। तो 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 32, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 20 ग्राम। यही आपको चाहिए था। ये क्या है मेरे पास, मास ऑफ मेथेनॉल है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपके पास बस एक ही चीज बची हुई है, उसे भी कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को कर देते हैं खत्म। इन्होंने आपको कहा है जो डेंसिटी है मेथेनॉल की वो 0.793 केजी पर लीटर है, कि अगर मेथेनॉल का मास 0.793 केजी है तो 0.793 केजी कितना लीटर वॉल्यूम बनाएगा, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम बनाएगा। यही तो हुआ इसका मीनिंग मैथमेटिकल टर्म का, 0.793 केजी पर लीटर। तो 1 लीटर में मास कितना है, 0.793 केजी है, तो 0.793 केजी में 1 लीटर वॉल्यूम है। तो देयरफॉर मैं कहता हूं आपको, आप इसको किस में निकाल दो, आप इसको निकाल दो ग्राम में। 0.793 को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 1000 से, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपके पास ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये किस में, केजी में, तो ग्राम में कितना आएगा, 793 ग्राम। इसका मतलब 793 ग्राम में 1 लीटर बन रहा है मेथेनॉल। तो देयरफॉर 1 ग्राम में कितना बनेगा, 1/793। आपको कितने के लिए निकालना था, आपको निकालना था 20 ग्राम के लिए। तो 20 ग्राम में कितना बन जाएगा, ये 1/793 इंटू 20। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.025 लीटर। ये हो गया मेरे पास फाइनल आंसर, और यही है आपके पास वॉल्यूम ऑफ मेथेनॉल। मेथेनॉल का वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ पर, 0.025 लीटर आ रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को समझोगे, कॉन्सेप्ट अपना पकड़ करके चलोगे, तो आपको यह आंसर समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोगों ने इसको निकाला। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वॉल्यूम गिवन है 80% H2SO4 का, और ये 80% H2SO4 कैसा है, बाय वेट। डेंसिटी 1.80 ग्राम पर ml है। तो पूछा है कि कितना वॉल्यूम मेरे को चाहिए अगर मुझे 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है 0.2 मोलर H2SO4 का। सेम पिछली बार वाला क्वेश्चन है, पिछली बार भी वॉल्यूम निकालना था, ठीक है, और इस बार भी हम लोगों को क्या निकालना है, वॉल्यूम। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आया हो तो इस क्वेश्चन को आप बिना देखे करना, बाकी मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। देखो, अगर मैं इसका मीनिंग लिखूं 80% H2SO4 बाय मास, इसका मीनिंग क्या है, 80 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन था तो उसके अंदर H2SO4 कितना है मेरे पास, 80 ग्राम है। क्या दे रखा है आपको, और मोलरिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। आपको जो सॉल्यूशन बनाना है उसकी मोलरिटी कितनी है, 0.2 मोलर, ठीक है, और 1 लीटर उसका वॉल्यूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहां से मास, वो नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। देखो मोलरिटी का फॉर्मूला आप कहोगे, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितनी है मोलरिटी, 0.2। नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे, सॉल्यूट के, H2SO4। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। कितने आगे नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के, 0.2। क्लियर, बिल्कुल सिंपल, पिछली बार वाला मेथड लगाया, कुछ भी नया नहीं कर रहे। तो नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के अगर आ गए, आपका आधा काम हो गया है, आपने आधा क्वेश्चन तो यही खत्म कर दिया। अब आपको जरूरत पड़ेगी मास ऑफ H2SO4 की, अगर आपको वॉल्यूम तक जाना है, क्योंकि डेंसिटी गिवन है, वो आपको वॉल्यूम ऐसे निकाल करके दे देगा। मास ऑफ H2SO4, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई मोलर मास से कर दूं तो मुझे मास पता चल जाता है। अभी पीछे ही आपको कॉन्सेप्ट बताया था, फिर से लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.2। H2SO4 का जो मोलर मास है ये कितना होता है, ये वैसे डायरेक्टली आप याद रखना 98 होता है। हाइड्रोजन 1 तो 2 लगे हैं तो 2, सल्फर 32, 16 4 तो 64, ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा आपके पास 98 ग्राम पर मोल। तो 0.2 इंटू 98 ये बन जाएगा आपके पास 1.96 ग्राम। सिंपल सी बात है, डेंसिटी 1.80 है। अब आप मेरे को बताओ, पिछली बार मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज कराया था। इसकी जो डेंसिटी है वो 1.80 ग्राम पर ml है। किसकी डेंसिटी है हमारे पास, ये H2SO4 की। तो देखो आपको यहाँ पर डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.80 ग्राम पर ml। इसका मतलब 1 ml में कितना मास बन रहा है, 1.80 ग्राम। लेकिन इस बार अगर आप ध्यान दोगे तो इन्होंने बोला है कि जो H2SO4 है वो कितना प्रेजेंट है, सिर्फ 80% प्रेजेंट है।
तो 1 ml में जो 1.80 ग्राम बन रहा है तो तब बनेगा ना जब मेरे पास पूरा ही H2SO4 प्रेजेंट होगा। H2SO4 कितना प्रेजेंट है? सिर्फ ओनली 80% H2SO4 इज प्रेजेंट बाय वेट या बाय मास। तो आपको यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी का मैंने मीनिंग लिख दिया है। डेंसिटी जो है आपके पास वो 1.80 ग्राम पर ml है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ml H2SO4 कितना मास बना रहा है? 1 ml H2SO4 मास बना रहा है 1.80 ग्राम। तो 1 ml पे 1.80 ग्राम बन रहा है, मैं बोलूं 1.80 ग्राम पे 1 ml बन रहा है, लेकिन H2SO4 तो सिर्फ 80% है बाय मास। अगर H2SO4 सिर्फ 80% बाय मास है तो मास कितना बनना चाहिए? 1.80 ग्राम का सिर्फ 80%। भाई मैथ्स लगाएंगे तो अगर इसका 80% कर देंगे, अगर मैं 80% निकालू इसका 1.8 का, तो इसका जो 80% है आपके पास कितना निकल करके आएगा? इसका 80% आपके पास निकल करके आएगा 1.44। तो फॉर 80% H2SO4 वेट बाय वेट, स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि 1 ml में कितना प्रेजेंट है? ये 1.44 ग्राम है। तो क्वेश्चन अब आपका यहां पर खत्म हो गया है। सिंपल सी बात है, 1 ml में अगर 1.44 ग्राम है तो 1.96 में कितना होगा? सो 1.44 ग्राम में 1 ml H2SO4 बन रहा है, देयरफॉर 1.96 में कितना बनेगा? 1.44 पे 1 ml है तो 1 पे कितना हो गया? 1/1.44, और 1.96 के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1.96। इसके लिए आपके पास आंसर आ जाएगा 13.61 ml ऑफ H2SO4। तो इतना H2SO4 लगेगा आपको बाय सोल्यूशन, अगर आपको मोलरिटी 0.2 मोलर रखनी है 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो पिछली बार वाला क्वेश्चन देखा था उससे एक लेवल अप गए हैं, क्योंकि इस बार 80% यहाँ पर कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया। 80% का मतलब इतना ही था कि जो मास परसेंटेज है वो मैं उसको 80 के हिसाब से लेकर के चलूंगा। जो मास है अपने आप में वो 100% नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गिवन वैल्यू का 80% लेना है। चलिए इसके बाद मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास ये आ रहा है मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। अब मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में वाटर का मोल फ्रैक्शन दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में 0.85। तो XH2O मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है 0.85। आपको मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की। देखो मोलैलिटी तक कैसे पहुंचा जाएगा, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी तो पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.85 मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं पता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 ये भी नहीं पता है। दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं X ऑफ H2SO4। ये क्या बनेगा? देखो अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.85 है तो H2SO4 का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.15, क्योंकि भाई मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दोनों को ऐड करके 1 आनी चाहिए। 1 में से 0.85 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.15। सो 0.15 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 और फिर से वही डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं कर रहा हूं दोनों इक्वेशन को डिवाइड। सो व्हेन इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड से डिवाइड होगी। 0.85 डिवाइड बाय 0.15, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, फिर यहाँ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। देखिए ये तो आपके पास कैंसिल हो गया जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। इक्वेशन सिर्फ इतनी बची है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 का जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो मेरे पास कितना हो गया यहां से, अगर मैं इसको 85/15, अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाद में इसको सॉल्व करना है। तो एक रिलेशन यहां से पता चला, वो रिलेशन क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है वो कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, भाई आप इसको यहां भेज दो तो ये इधर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आ गए अपने पास? 15/85 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बस अब आपको ये हेल्प कर देंगे मोलैलिटी निकालने में। कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो देखो यहाँ पर हम लोग मोलैलिटी निकाल रहे हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है हमारे पास? H2SO4, क्योंकि सॉल्यूशन H2SO4 का है। और नीचे क्या आएगा? मास ऑफ वाटर। अब आप कहोगे मास ऑफ वाटर तो पता ही नहीं है,
नहीं पता है तो निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं मास? अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई करा दूं मोलर मास से तो मुझे मास पता चल जाएगा। रिक्वायर्ड मास कितना होता था, कितने होता है वाटर का मोलर मास 18, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भाई ये मेरे को नहीं पता, मैं इसे NH2 ही रहने देता हूं। तो अब मोलैलिटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने लिखे हैं मैंने ऊपर 15/85 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और नीचे जो मास ऑफ वाटर है मास ऑफ वाटर में कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर में मैं लिखूंगा 18 इंटू एन टाइम्स ऑफ H2O। अभी ऊपर सॉल्व किया है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपके पास 15/85 इंटू 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 9.8 मोल पर केजी। ये है आपका इसका आंसर। ठीक है, 9.8 मोल पर केजी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा था, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आप कह सकते हो, बट ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके पास है तो आप आंसर इजिली यहां से बना लोगे। मूव कर जाते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। गिवन ए सोल्यूशन इज 25% वाटर, 25% एथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। एक सोल्यूशन बनाया गया है वाटर से, एथेनॉल से और एसिटिक एसिड से, तीनों की परसेंटेज आपको बता दी है, बोला है हमें सबका मोल फ्रैक्शन यहां पर बता दो। परसेंटेज क्योंकि आउट ऑफ 100 होती है, परसेंटेज मास की है, तो ये आपको क्या बता रहा है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में वाटर कितना है, 25 ग्राम है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में एथेनॉल कितना है, ये भी 25 ग्राम है। ये है एथेनॉल C2H5OH। और 100 ग्राम सॉल्यूशन में ही एसिटिक एसिड कितना है आपके पास, 50 ग्राम। यही तो हुआ इन स्टेटमेंट्स का मीनिंग। तो क्या मेरे को तीनों ही क्वांटिटीज के गिवन मासेस पता चल गए? मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स आता है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर देते हैं, वो वाला पार्ट पहले ही खत्म करके चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास बाय मोलर मास 25/18 करेंगे। ठीक है, तो जब ये 25/18 किया जाएगा बनेगा आपके पास लगभग 1.8। फिर मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका 25, और एथेनॉल का जब आप मोलर मास निकालोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, C2H5OH का मोलर मास निकाल रहे हैं 24 + 5 + 16 + 1, तो ये मोलर मास आ रहा है 46, 29 + 1 30 46। ठीक है, 25/46, तो ये बन गया आपके पास 0.54, नियरली 0.54 आएगा। और उसके बाद मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH, मतलब एसिटिक एसिड के। इसका गिवन मास है 50 और मोलर मास कितना हो जाएगा, देखो 12 + 3 15 + 12 27 27 + 1 28 और 28 + 32, ये आ रहा है 60। ठीक है, तो ये तो अपने पास डायरेक्टली बन जाएगा कितना, 0.83। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ मोल, तो 1.38 + 0.54 + 0.83, ये बन गया अपने पास 1.38। और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है जब आप इसको ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड करने पे आ रहे हैं 2.75, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास नियरली 0.50। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल कितने थे, ये 0.54, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 2.75, ये आ गया आपके पास 0.19। और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे CH3COH का तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख देते हैं 0.83 डिवाइडेड बाय 2.75, तो यहां से ये बन जाएगा 0.48। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। एक बार आप लोग आंसर्स खुद से भी कैलकुलेट करिए, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ से अच्छी होगी। प्लस आपको जैसे मैंने बताया सीबीएसई के बच्चों को कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, तो आपको कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। आई होप आप आज जितने भी क्वेश्चन आज आपने समझे हैं इसमें आपको अच्छे से समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी। प्लस मैंने यहाँ पर एक एक जो टाइप होता है क्वेश्चन का वो मैं लेकर के आया हूँ ताकि आपको एक्सप्लोर करने को मिले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो जो बच्चे जेईई और नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो उससे उनको आइडिया लगेगा कि कैसे हम लोग एक से दूसरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जोड़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो चैप्टर है उसको आगे शुरू करेंगे। सो तब तक आप क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना रिवीजन चालू रखिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।